वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं DSSB PRT 2022 मार्च में हुए एग्ज़ामों की सभी एग्ज़ामों की हिंदी। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की हिंदी कराने की ट्राई करूँगी और अदरवाइज़ जो एग्ज़ाम रह जाएंगे उनको अनदर वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी हिंदी स्टार्ट करते हैं सो दैट आपको आइडिया मिल जाएगा कि हिंदी में किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी किस तरीके की तैयार करनी है एक्सेट्रा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। ठीक है, मीन्स इनके मीनिंग बताने हैं, वर्ड मीनिंग बताने हैं, वरण और वरण। ठीक है, तो देखो वरण का तो मतलब होता है बल्कि, ये तो हमें पता है, बट वरण का नहीं पता था क्योंकि चुनना, विस्तृत, डर। तो देखो इससे ना एक आइडिया ऐसे मिल जाएगा, जैसे आप लोग को ऑप्शन देखो तो ना ऑप्शन में देखो 2 रिपीट है बल्कि, तो यानी वरण का मीनिंग पता चल गया हमें कि बल्कि होगा। और फर्स्ट में देखो तो चुनना 2 बार है और बाकी सब एक बार है। तो मोस्टली मैंने इन एग्जाम्स में पहले भी नोटिस करा था, पहले वाले एग्जामों में भी, कि जो 2 मतलब एक बार जिसके 2 मीनिंग हो रखे होते हैं ना, तो वही इसका आंसर होता है। जैसे चुनना 2 बार है तो फर्स्ट का होगा चुनना, वो पक्का है। सेकंड का है बल्कि, तो दूसरे का होगा बल्कि। तो चुनना एंड बल्कि, तो वरण का बल्कि और वरण का चुनना। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो अगर लगे एग्जाम में तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संख्या का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संख्या आपको पता है, संख्या से भाव जिसमें निकलते हैं वो बनती है। तो जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी भाववाचक संख्या होती है। तभी तो नाम इसका भाव है, भाववाचक संख्या। तो खोजना, ठीक है, खोजना भी एक क्रिया है, खोजना एक क्रिया है, संज्ञा नहीं है। किसी भी चीज़ को सर्च करना, खोजना एक संज्ञा है, क्रिया है, संज्ञा नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन है इसका आंसर, क्योंकि भाववाचक संख्या नहीं है। भारी से भारीपन, पात्र से पात्रता, दास से दासता, ये सारी भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमें वाक्य का भेद बताना है, कौन सा है। तुम अगर अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा रहे हैं। तो ये जो इसमें तो वर्ड है ना, तो वर्ड पहचान कर लो, ये संयुक्त वाक्य होता है। और सरल वाक्य तो बता ही देते हैं हम आराम से। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे तैसे, यदि, तो, वह, तुम, मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। पर संयुक्त वाक्य के लिए याद कर लो तो, क्योंकि कभी कभी हमको लगता है ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि तुम अगर अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा रहे हैं। तो मैं भी पहले ना इसको ऐसे तोड़ के करती थी, हम खेलने तभी जाएंगे जब तुम काम पूरा कर लोगे। तो ये क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मिश्र वाक्य है। बट नहीं, ये गलत होता था, जिसमें भी तो आ जाएगा ना तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो देशज शब्द है, जो हमारा शब्द है। आवाज़ फारसी है, मशहूर मुझे नहीं पता, अलमारी और खिड़की, तो खिड़की देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसका चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो वामंगिनी, वामंगिनी फर्स्ट ही इसका सही वर्ड है। वामंगिनी मतलब हमारे वायु पक्ष में रहने वाली हमारी संगनी, वामंगिनी। ठीक है, तो फर्स्ट इसका सही अप्रोप्रिएट शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से वो उन शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प बताना है। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए, विशेषण के भेद बताने हैं हमें। ठीक है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण का भेद वाला हो। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट आए, तो देखो सार्वनामिक विशेषण तो है नहीं क्योंकि सर्वनाम का यूज ही नहीं है। गुणवाचक कुछ गुण भी नहीं बता रहे, संख्या है नहीं। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ संबंधवाचक हो सकता है, दोनों ने वैसा ही किया, मतलब वैसा ही किया जैसा बताया होगा जो भी, तो संबंध कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, तो ये संबंधवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वृत्ति आपने पढ़ी होंगी ना, 7 तरीके की वृत्ति होती हैं, है ना, उसमें हमें बताना है उनका खेल खत्म हो चुका होगा। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है उनका खेल खत्म हो चुका होगा, तो संभावना नहीं है इसमें, क्योंकि संभावना में होता है जैसे आज बारिश होगी, या शायद आज बारिश होगी, या शायद तुम पास होगे, तो ये संभावना होता है। निश्चय अगर ये होता उनका खेल खत्म हो चुका है, अगर यहाँ पे होता उनका खेल खत्म हो चुका है, तो ये निश्चयार्थ होता, क्योंकि निश्चय है कि खत्म हो चुका है। बस यहाँ पे संदेहार्थ है क्योंकि पता नहीं है, वो बस कह रहे हैं कि उनका खेल खत्म हो चुका होगा, एक आइडिया लगा रहे हैं, तो ये संदेहार्थ है, विद्यार्थ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सी है। नेक्स्ट है, आधा तीतर आधा बटेर, ये तो हमें पता ही है कि मतलब अलग अलग तरीके का मिश्रण, मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं होता। कहते नहीं है कि मतलब जब दिल आया गधी पे तो हूर क्या चीज़ है या परी क्या चीज़ है, ऐसे करके मतलब बेमेल मिश्रण, कि मतलब एक तो इतना स्मार्ट बढ़िया सा जहर एकदम और दूसरा बेकार,
कोई भी हो सकता है, वो तो अनमेल मिश्रण, मतलब कि कोई मिश्रण नहीं बनता, लंबा पतला छोटा ऊंचा, मतलब कुछ अनमेल मिश्रण होता है इसका, आधा टीटर आधा बटेर की, आधा तो गुड़ किसी और के और आधे कुछेर के, अनमेल मिश्रण बिल्कुल। ठीक है। वाक्य के पक्ष के लिए, वाक्य के पक्ष पढ़े होंगे 6 होते हैं ना वाक्य के पक्ष। इस बार DSSB ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं इसमें से, जबकि पहले को बच्चों को पता भी नहीं था, बट मेरे को थोड़ा सा फायदा मिल गया था क्योंकि मैं जूनियर क्लर्क के प्रीवियस ईयर के पेपर करके गई थी। तो ये जो ऊपर हमने वृत्तांत पढ़े वाक्य के पक्ष, ये पता चल गए थे, हाँ इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ये करके गई थी। अब तक काफ़ी बच्चे घूम चुके हैं, ठीक है, अब तक काफ़ी बच्चे घूम चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो है पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए इसको पूर्ण ताद्योतक बोलेंगे। अभ्यासोदक, शाब्दबोधक, नित्यान्त बोधक ही नहीं है। नित्य वाला मतलब जो एक हमारी नृत्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे हम डेली बेसिस पर करते हैं, जैसे मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ऐसे। सातपत्य बोधक, अभ्यास बोधक भी नहीं है, पूर्ण ताद्योतक है कि हाँ अब तक सारे बच्चे घूम चुके हैं, भाई हाँ पूरा हो चुका है काम। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो इसका अर्थ नहीं है। तो धरती का पर्यायवाची मही है, पृथ्वी अचला है, मनुज नहीं है। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। अब इसमें वाक्य के काल का सही बताना है। वह समाचार देख रहा था, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में अपूर्ण भूतकाल बोला जाता है। और जैसे कि अगर यहाँ पे होता वह समाचार देख रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान होता। ठीक है, रहा है रही थी वाले ना अपूर्ण ले लो, तीनों चीज़ों में, भविष्य में भी उसमें भी अपूर्ण होते हैं ये। तो ये वह समाचार देख रहा था, ये भूतकाल है लेकिन अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल ही हो जाता, वह जा चुका होगा, ऐसा ये लगता है फ्यूचर का है बट इसमें पास्ट में आता है। तत्कालीन वर्तमान काल होता है, तत्कालीन वर्तमान काल मैंने खाना खाया, वह गया, वह रोया। और सामान्य भविष्य काल वह जाएगा, वह आएगा। और अपूर्ण भूतकाल वह समाचार देख रहा था, मैं पानी पी रही थी, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा काल तो नहीं समझा पाऊंगी, ये कुछ एग्जाम्पल है जो बता दिए। अब उसके लिए चयन करना है जो इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, पूरे इसके लिए। विद्या से डैश व्यक्ति का जीवन दुहूबर हो जाता है, वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। तो विद्या से विहीन, मतलब जिसे विद्या नहीं आती, जो विद्या से विहीन होता है, उस व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। विद्या से अर्जित नहीं होगा, प्रथम और भरपूर भी नहीं हो सकता, क्योंकि भरपूर तो फिर बढ़िया कमाएगा पैसे, इनकम का कमाऊ सोर्स बन जाएगा जिस पे विद्या होगी। तो फर्स्ट है इसका, विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। ठीक है। पीठ थोकना मतलब हिम्मत देना, शाबाशी देना। ठीक है, हिम्मत देना कोई नहीं, वेरी गुड कर सकते हो, कोई बात नहीं। शाबाशी देना भी होता है पीठ ठोकना, तो इसका सी होगा। नेक्स्ट है सही मुहावरे का चयन करना है। पानी पीकर जात पूछना, मतलब अपना काम करके, पहले अपना काम करके फिर जानकारी लो, मतलब कि पहले तो अपना काम कर लो फिर उसके बारे में पूछो, अच्छा तुम कौन हो, क्या है क्या नहीं, मतलब अपने काम से मतलब रखना। पानी पीकर फिर जात पूछना, इसका मतलब ये है। ठीक है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह का सही उपयोग, वो आपने देखना है। देखो इसमें एक तो योजक चिन्ह का यूज़ नहीं है, पहला तो गलत इसलिए हो जाएगा, दूसरा ठीक है क्योंकि योजक चिन्ह भी है और फिर उसके बाद कॉमा भी है और फिर और भी है। थर्ड में क्या गलती है, देखो इसमें योजक चिन्ह तो है पर कहीं पे भी कॉमा नहीं है। फोर्थ में देखो क्या गलती है, कॉमा है और भी है, लेकिन उन्होंने ऊपर ये जो यूज़ कर लिया ना, ये किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए, जो किसी एक महान व्यक्ति ने कही होती है उसके लिए यूज़ होता है, ना कि हर एक स्टेटमेंट के लिए नहीं होता। तो इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट तो है ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ो, चलो मैं पढ़ती हूँ। सत्संग से लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यदि कोई मनुष्य इस जीवन में दुखी है तो कम से कम कुछ समय के लिए श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में वह अपने सांसारिक दुर्ग का विस्मरण कर देता है। महापुरुषों के उपदेश सदैव सुख शांति प्रदान करते हैं, मतलब आप भी पढ़ लेना। ठीक है, उसके आंसर मैं बता देती हूँ। स्मरण का विलोम शब्द विस्मरण, भूल जाना, स्मरण याद रखना, विस्मरण भूल जाना। नेक्स्ट है दुख के समय मनुष्य किसका स्मरण करके धीरज प्राप्त कर सकता है, महापुरुषों के साथ रह के, अभी 2 लाइनों में ही पढ़ लिया था। सत्संग से प्रभाव से मन में किसकी शक्ति स्वयं आ जाती है, क्षमा की, मतलब हमारे साथ कोई गलत करेगा, हमारे दुखों का कारण ही है एक्सपेक्टेशन, जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से रखोगे उतने ज़्यादा हर्ट होगे। लेकिन सत्संग से क्या करेंगे, हम क्षमा कर देंगे, अच्छा उसने साथ हमारे साथ ऐसे करा है, चलो इट्स ओके, जाओ माफ़ करा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, माफ़ कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है इस अनुच्छेद का कोई शीर्षक उपयोग, शीर्षक तो संगति का महत्व। और नेक्स्ट वन इज श्रेष्ठ पुरुषों की संगति में मनुष्य किसे भूल जाता है, सांसारिक दुखों को। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हमने करा, ये 27 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। ठीक है, 27 मार्च 2022 में जो पेपर हुए हैं उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। और ये जो पेपर हम करने वाले हैं अभी, ये 25 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 25 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का पेपर। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मतलब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो फिर आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा कि आपको कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो अब हम इसकी हिंदी करते हैं। ये तो इंग्लिश आ गई, इससे पहले होता है, अच्छा इंग्लिश के बाद हिंदी होती है, सॉरी।
ये 25 मार्च की सेकेंड शिफ्ट, और वो जो पेपर था 27 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर था, ठीक है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द निकालना है हमको, दीवार, पर्दा, दरवाजा और गेंडा। तो दीवार गिर गई तो लड़की है, स्त्रीलिंग है। पर्दा उठा दो, लड़का है। दरवाजा खोल दो, है ना। गेंडा आ रहा है, दरवाजा गिर गया, तो दीवार स्त्रीलिंग है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का उपसर्ग बताइए। अधोमुखी, तो उपसर्ग अधो प्लस मुखी, तो अधोमुखी। ये क्या है, जैसे कि ऊ की मात्रा है ना, तो ऊ की मात्रा जब इधर लगती है, जैसे आपने संधि करी होगी तो आपको पता होगा, जब ऊ की मात्रा लगती है तो विसर्ग उसके साथ मिलकर औ का साउंड ले लेता है, अधोमुखी। तो ये विसर्ग और ऊ होगा, तो अधेमुखी मिलेगा, तभी अधे प्लस मुखी बन के मिलता है अधोमुखी। तो अधे इसमें उपसर्ग है। शिव शब्द का पर्यायवाची बताना है। विष का मतलब हवा तो होगा नहीं, पवन, अनिल, ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। गरल यानी विष का बच्चा। जिसे नहीं पता वो भी ऑप्शन से आराम से कर सकता है। अब विराम चिन्ह बताना है। मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें। चला गया के बाद इस वाले का यूज होगा। देखो डैश 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 का यूज है नहीं, योजक चिन्ह का होगा नहीं, फुल स्टॉप यहाँ लगेगा नहीं। तो ये आप वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, सेकंड लगेगा। इसको बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, अल्प विराम, लघु विराम, कोष्टक, कोष्टक, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह, लघु विराम चिन्ह और पूर्ण चिन्ह। हाँ, तो मतलब बीच वाला बी लगेगा इसमें गया के बाद। आप बेफिक्र रहें। नेक्स्ट है उपयुक्त विराम चिन्ह। किसमें पूछ रहे हैं? विराम चिन्ह पूछ रहे हैं, नहीं तो किसी एक पेपर में विराम चिन्ह भी नहीं है, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट है रुको रुको वह क्या कह रही है। ठीक है, रुको 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 वह क्या कह रही है। तो यहाँ पे हमें उपयुक्त विराम चिन्ह लगाना है। रुको रुको सेम वर्ड रिपीट होते हैं तो हम बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, नहीं तो कॉमा, धीरे धीरे, चलो, जल्दी जल्दी, तो ये यहाँ पे योजक चिन्ह है नहीं तो हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वान और वाण। ठीक है, वाण और वाण। अब जैसे मैंने अभी इस वाले पेपर में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था उसका कि करना है जिसमें रिपीट होता है, बट देखो इसमें तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। एक सेकंड, जो वाण है, वाण का तो हमें पता होगा तीर है, बाकी शुक्र है चलो इसमें रिपीट नहीं हो रहे, तो इससे पता चलेगा कि वाण का तो तीर है, तो इसके तीर वाले के साथ ही वाला आंसर होगा ना। तो बाण का आदत और वाण का तीर, अब आदत और तीर। ठीक है। नेक्स्ट है सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। रात भर नेहा इसलिए पढ़ती है कि वह परीक्षा में सफल हो जाए। ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेहा रात भर पढ़ती है जिससे परीक्षा में सफल हो सके। ये संयुक्त वाक्य है। नेहा रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा में सफल होना चाहती है, और ये भी मिश्र वाक्य है। नेहा रात भर परीक्षा में सफल होने के लिए पढ़ती है, ये सरल वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें क्या चयन करना है, जो दिए गए मुहावरे का अर्थ बताता है। कंधा लगाना, मुसीबत को दूर करना। जैसे कि हम कहते हैं कुछ भी, अरे भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम में, आके थोड़ा कंधा लगा दो या कुछ कंधे दे दो, तो यानी कि हेल्प करना। कंधा लगाना मतलब हेल्प करना किसी भी तरीके की। ठीक है। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी देना में वृत्ति क्या है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक, हाँ, एक गिलास वृत्ति में देखो आज्ञार्थक में क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी से प्लीज करना, किसी की बात मानना, किसी से बात मनवाना, ये सारी चीज़ें आज्ञार्थक में आती हैं वृत्ति के में। तो एक गिलास पानी देना क्या? आज्ञार्थक, कि हम उसको आज्ञा दे रहे हैं, उसकी मतलब पानी मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मिश्र वाक्य निकालना है। देखो अभिमित के साथ अभिषेक खेल रहा है, सरल वाक्य है। अमित अभिषेक दोनों खेल रहे हैं, सरल वाक्य है। अमित और अभिषेक खेल रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है। अमित खेल रहा है क्योंकि उसके साथ अभिषेक भी है, क्योंकि वर्ड आ गया तो मिश्र वाक्य है। ठीक है। जो किसी विषय की विशेषज्ञ जानकारी रखता हो तो विशेषज्ञ होता है ऑब्वियसली। वैध विषयस्तक वैज्ञानिक नहीं हो सकता, विशेषज्ञ ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दिए गए युग्म का सही शब्द युग्म करिए। मनुज और मनोज। तो मनुज, इसमें पहली बात कोई रिपीट नहीं हो रहा। देखो बादल मनुज होगा नहीं, जड़, मनुष्य या आनंद। जड़ का हमें नहीं पता मीनिंग, तो हम जड़ लगा सकते हैं मनुष्य। ठीक है, मनुज का। और मनोज का, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, तो मनुज कामदेव, मनुज मनोज। इनके लिए कितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग चाहिए बताओ। नेक्स्ट है, इसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे को। इसमें कितने मुहावरे पूछे हैं इस वाले इसमें, है ना, और ग्रामर नहीं, और पहले में ग्रामर कितनी थी। इसमें क्या है, यानी कुछ भी पूछ सकता है। DSSS भैया कहीं से भी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, जिसमें मर्जी जो घुसा देता है। पत्थर में धूप जमना, मतलब देखो पत्थर में क्या कभी भी कोई पत्थर पड़ा हुआ है क्या, उसमें कभी पौधा उग सकता है? हो सकता है। दूब घास कभी पत्थरों में लगती है? नहीं, जमीन में मट्टी में लगती है, कभी हो सकता है ऐसा? तो पत्थर में जूम जमना मतलब असंभव बात होना। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करना है। पहले वाले में देखो कोई संधि नहीं थी, बट इसमें 3 मुहावरे आ गए, उसमें 2 मुहावरे थे। अब तक 3 या 4 कर चुके हैं हम इस वाले टेस्ट में। अब है इसकी संधि विच्छेद बतानी है। इत स्तते, तो इसका होता है इते है प्लस तते है, इते है प्लस तते, इते तते, ये संधि विच्छेद होता है। इतना गंदा वर्ड बताओ। कौन सा शब्द विशेषण है? सर, सर, कर्राटा, पगड़ी और रेडियो। तो रेडियो
विदेश शब्द बाहर इंग्लैंड से आया है। ये गद्यांश दिया हुआ है, पढ़ लियो। समानता का पढ़ लेना आप लोग। समानता का अधिकार 14 से 18 है। ये सब बराबर हैं, सब ये है। मैं आपको और कर देती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लो, आपको प्रॉब्लम ना हो। लोग देखो, पढ़ो। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन है, समाज के लिए कौन सा अधिकार महत्वपूर्ण माना गया है? समानता का अधिकार। जब बात इस पैसेज में इसके बारे में कर रहे हो तो ठीक है। उपरोक्त गद्यांश का उपरोक्त शिक्षक क्या होगा? समानता का अधिकार। बात ही जब इसके बारे में कर रहे हो तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार ये कानून क्या सुनिश्चित करता है? समान संरक्षण। समान संरक्षण, दंड नहीं होगा, भेदभाव कुछ नहीं, समान संरक्षण, सब बराबर हैं। मानते तो नहीं है सबको बराबर। खैर, किस आधार पर रोजगार उपलब्ध होते हैं? योग्यता के आधार पर। कौन कितना योग्य है, एग्जाम क्लियर करो और नौकरी लो, हमारी योग्यता पर डिपेंड करता है। और लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों को कौन सी व्यवस्था प्रदान की जाती है? तो विशेष प्रावधान व छूट, ठीक है। बच्चों के लिए कुछ होते हैं, महिलाओं के लिए कुछ छूट दी जाती है। सो ये थी हमारी DSSB की हिंदी, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। और ये जो अब जो हम हिंदी करने वाले हैं, ये 7 मार्च की पहली शिफ्ट की हिंदी है। क्योंकि देखो, पहली चीज़ जो भी कुछ भी हो जाए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर एग्जाम से हमें आइडिया मिलता है कि आगे आने वाले पेपर का लेवल क्या होने वाला है, इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, किस तरीके की हिंदी आएगी, इंग्लिश, जीके। तो ये पहली शिफ्ट का पहला पेपर है, ठीक है। जो DSSB PRT के इस बार एग्जाम स्टार्ट हुए थे तो फर्स्ट डे 7 मार्च को एग्ज़ाम था, तो 7 मार्च की पहली शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है। तो इन लोगों को नॉर्मलाइज, मतलब इन लोगों को मीन्स जो पहली शिफ्ट के बच्चे होते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलता है फर्स्ट डे पे और बच्चों के कंपैरिजन में, तो उसकी हिंदी करते हैं। मैंने जानबूझ के पेपर सिलेक्ट करा था कि ताकि आइडिया मिले कि स्टार्टिंग से हिंदी का लेवल क्या चला आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है अंधेर खाता होना। अंधेर खाता होने का मुहावरा है ये। क्या मतलब है इसका? जिद्दी बनना, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, उपदेश देना या नियम बनाना। तो अंधेर खाता मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए विलोम शब्द क्या करो? चलो ये तो आसान है, विमुख का उन्मुख होता है, हमें पता है विलोम शब्द विमुख का उन्मुख। नेक्स्ट है, मेहनत ही अभिशाप है। पहली बात तो अभिशाप ही गलत लिखा हुआ है। मेहनती मृत्यु है, नहीं। परिश्रम है, नहीं। मेहनत ही जीवन है, ठीक है। तो जीवन ठीक बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। और निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का ज्ञान दीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो जिसमें तो आएगा वो होगा। राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी है, क्योंकि वाला मिश्र वाक्य है। यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब राम जेल से बाहर होता। यदि, तब, जब, तब, सब मिश्र वाक्य है। उसने झूठी गवाही ना दी होती तो राम जेल से बाहर होता, तो वाला आ गया तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। झूठी गवाही ना देने के कारण राम जेल से बाहर है, तो ये सरल वाक्य है। तो सी इसका राइट आंसर है। दिए गए शब्द की संधि विच्छेद हमें करनी है। बहिर्मुख, तो बही जमा मुख, ठीक है। बहिर जमा मुख, वही मुख। नेक्स्ट है, लिंग ज्ञात करना है। शीशम, शीशम क्या होता है? पुल्लिंग, सहायक क्रिया, स्त्रीलिंग या कारक। तो पुल्लिंग के लिए पहले हम कर लेते हैं कि पुल्लिंग कैसे होता है। देखो, शीशम का पेड़, शीशम की पेड़ तो नहीं बोलते, शीशम का पेड़ है। ये शीशम की दवाई है, तो दवाई तो चलो लड़की है। शीशम का पेड़ तो मतलब शीशम, शीशम को संज्ञा की तरह यूज़ कर लो, पता चल जाएगा। तो ये शीशम पुल्लिंग है, सहायक क्रिया नहीं है, स्त्रीलिंग है नहीं, कारक तो है ही नहीं, तो पुल्लिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। जो हमें देखी नहीं जा सकती, छुई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो संज्ञा है, वाराणसी भी संज्ञा है, सत्य, सत्य भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म हमें ज्ञात करना है। कुजन और कुजन। तो देखो, फर्स्ट जो कुवजन होता है दुष्ट आदमी, ये तो बिल्कुल कुजन है ना। कुजन है, दुष्ट है, तो दुष्ट। और सेकंड है कुजन यानी पक्षियों की चहचहाट। तो कुजन का है पक्षियों की चहचहाट, मतलब फर्स्ट है दुष्ट, तो दुष्ट के साथ वाला यानी पक्षियों की चहचहाट। एक ही पता है तो उसके साथ वाला वही होगा, क्योंकि दूसरा नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। तो अंकुश, अंकुश का मतलब किसी भी चीज़ पर रोक लगाना, बैन करना। तो अंश पाबंदी, हरी और दर्प तो पाबंदी, अंकुश लगाना, ठीक है। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, उचित विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो आया के बाद कॉमा लगेगा। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो ए ठीक है। सरल वाक्य चूज करना है। देखो, पहले में तो आ रहा है तो संयुक्त वाक्य है, दूसरे में जब तब आ रहा है मिश्र वाक्य है, इसलिए आ रहा है रीजन मिश्र वाक्य है। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये सरल वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा, कितने मुहावरे हैं। पंजे में आना,
यानी कि अब तो ये मेरे पंजे में आ गया, यानी अब तो ये मेरे बस में आ गया, तो मतलब अधिकार कर लेना या बस में आ जाना। तो पंजे में आने का मतलब है अभिसान करना, पंजा मारना, अधिकार में आना, बस में आना, झपट्टा मारना, तो अधिकार में आना या बस में आना। ठीक है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। अव्यय ज्ञात करना है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो अव्यय क्या है इसमें, पहले तो ये बताओ अव्यय क्या है। अव्यय है इसमें ताकि, ताकि, तो ये कौन सा है अव्यय, ये समुच्चय बोधक है। ठीक है, सच्ची बताऊं तो मुझे अव्यय नहीं पता क्या होते हैं क्या नहीं, बट हाँ ये पता है ताकि इसमें अव्यय, बट ये जो इसके पार्ट है ना कौन से हैं वो नहीं पता। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, तो इसमें समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट है पूर्ण विराम की पहचान कीजिए। पूर्ण विराम रद्दा लास्ट में जो हम लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम, तो लास्ट वाला है। नेक्स्ट है त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। राम घर जाता है या इट्स फाइन, राधिका पुस्तक पढ़ रही है, ये भी ठीक है। राम घर जाता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राधिका पुस्तक पढ़ रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रामा घर को जाती है, रामा घर जाती है होना चाहिए ना, तो ये गलत है। राधा बाजार जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी ठीक है, सी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने अब आर्टिकल आएगा, अनुच्छेद बड़ा सा, लो इसको पढ़ो। जीवन में खेलों का महत्व, ये देखो मेरा, आप लोग पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, हॉकी के बारे में है, तो इसके लिए गद्दांश क्या होगा, हॉकी के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत में हॉकी, क्योंकि लगातार हॉकी भारत में हमने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे, और भाई हमें तो लग गया हम तो वर्ल्ड चैंपियन है, हमसे ज़्यादा तो कुछ जीत ही नहीं सकता हॉकी में। हॉकी को हमने हमारा राष्ट्रीय खेल बना दिया, बट जब से हमने इसको घोषित करा था उसके बाद से हम मेडल ला ही नहीं पाए हॉकी में, तो इसका यही होगा भारत में हॉकी। नेक्स्ट है ओलंपिक में सर्वप्रथम हॉकी किस वर्ष में खेला गया था, तो सन 1908 में, जब हम इंग्लैंड के अंडर खेल रहे थे। देखो इसमें लिखा होगा, ये रहा, ओलंपिक में सर्वप्रथम एक है 1908 में खेला गया था। ये लास्ट पैराग्राफ की लाइन है ना, मतलब पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। ठीक है, ये सब आप पैराग्राफ में से ढूंढ लोगे, आसान है। हॉकी कैसा खेल है, खुले मैदान में खेले जाते हैं, बर्फ पे भी नहीं, कमरे में भी नहीं, भीड़ में भी, खुले मैदान में खेलते हैं। ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे, 6 जीते थे। ठीक है, 20 क्या है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करना है। स्वर्ण, स्वर्ण का सोना होता है ना, तो बस ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट की तो हिंदी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, है ना। अगर हम चाहें तो आराम से 18 तो स्कोर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग बताओ आपको ये हिंदी कैसी लगी।